आप सभी का स्वागत है लूसेंट अग्निबाण अभ्यास में। आज का अभ्यास नंबर 6 है हमारा। आज हम इसमें लगाएंगे 15 से 16 क्वेश्चन देखेंगे जो लूसेंट के PYQ में पीछे बार बार पूछे गए हैं। इस वीडियो की आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडवांटेज GK पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बंधु उस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो देखते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया है जी हमारा ऋग्वेद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का C। अब इसमें ऋग्वेद में कौन से मंडल में की गई है? 10वें मंडल में हमारा वर्णन किया गया है चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और इसमें हमारा एक और क्वेश्चन हमारा आता है भाई, चारों वर्णों का जो 10वें मंडल में करेगा उल्लेख, एक हमारा 4 होते हैं आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्माश्रम, वर्धाश्रम, ये सब 4 आश्रम। वो कहाँ है? जामलोप निषद में इसका वर्णन कर देता है आपका 4 आश्रम की अगर बात करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी थी जी हमारी मुंगेर। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कब उन्होंने स्थापना की थी पाल वंश की? 1750 ईस्वी में की थी। दूसरी बात, पाल वंश के महान शासक कौन थे? पाल वंश के सबसे महान शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल ने एक विद्यालय बनवाया था, विक्रम शिला विश्वविद्यालय, ये धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा हमारा, कन्नौज के लिए त्रिसंघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिसंघर्ष हुआ था, उसमें 3 ने शामिल हुए थे। एक तो पाल हुए थे और एक हुए थे हमारे प्रतिहार गुज्जर, और एक हुए थे हमारे राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में आपका कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष था। पाल की ओर से उस संघर्ष में सबसे पहले किसने भाग लिया था? तो वो लिया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब का जन्म किस राज्य में हुआ? औरंगजेब का जन्म जो हमारा हुआ जी वो हुआ गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ आया? दोहाद में हुआ जी। कब हुआ जी? 1618 में हुआ जी। औरंगजेब 6ठे मुगल बादशाह थे हमारे। औरंगजेब की थोड़ी और बता देता हूँ, उनका नाम जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से भी ना जाना जाता है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को दोबारा फिर प्रारंभ किया। जजिया कर लगा था उन्होंने, जजिया कर दोबारा स्टार्ट किया था। जजिया कर किस सन में किया था? 1679 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? हमारा एक खुलदाबाद में इसको दफनाया गया था। महाराष्ट्र में पड़ता है ये। अब रोजा बोलते हैं उसको हम, रोजा, उस स्थान को। अगली खबर है हमारी, अगली जो न्यूज है क्वेश्चन नंबर 4, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष हुई है? शुरू हुई थी जी 1843 में। तो रविवार की छुट्टी किस वायसराय के गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी? लॉर्ड एलन बैरो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी रविवार की छुट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? ये भाग लिया जाता 37 ने। कब स्टार्ट हुआ था हमारा पहला युद्ध? 14 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था जी। इसके बाद में हमारा ऑस्ट्रेलिया क्या कारण बने थे? ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर अटैक करा था। सर्बिया पर अटैक करने के कारण ये स्टार्ट हुआ था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है? तो ये द्रव्यमान है जी किसका 1000वां भाग? बृहस्पति का। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड उपग्रह है किसका? पूछ ले जाता है पेपर में, ज्ञानीमीड किसका उपग्रह? तो बृहस्पति का है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क संक्रांति कब मनाई जाती है? कर्क संक्रांति हमारी मनाई जाती है 21 जून को। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश हमारी होती है हमारा भूमध्य रेखा। देखो 23.5 डिग्री पर जब जाता है सूर्य लंबत होता है 21 जून को, तो मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को अगर हम देखें, 22 दिसंबर को हमारा जो होता है वो मकर संक्रांति होती है। वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वे 2 दिन होते हैं हमारे 22 सितंबर और जी 21 मार्च। 21 मार्च को बसंत विश्व मनाया जाता है
जो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती उसे बोलते हैं विषुवव, विषुव बोलते हैं हम। तो बसंत विषुव मनाया जाता है 22 मार्च को, और हमारा शरद विषुव मनाया जाता है जी 22 सितंबर को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपकी जी 1997 में। कौन सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? अगर शहरी के स्थान पर यहाँ पे ग्रामीण, अगर ग्राम किया जाए तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 1999। ग्राम के लिए 1999, शहर के लिए 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो आर्थिक वृद्धि दर से है, यानी कि जीडीपी से। किसने दिया था इसको? प्रोफेसर राज किशन ने दिया था हिंदू वृद्धि दर को। किस वर्ष दिया था? 1978 में दिया था। क्यों दिया था? 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत की जो जीडीपी दर थी वो बहुत न्यूनतम थी। उस न्यूनतम जीडीपी दर को ही हमने क्या कहा? हिंदू वृद्धि दर कहा। क्वेश्चन नंबर 10। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जी आपके लॉर्ड जॉर्ज, यानी कि हम उसे बोल सकते हैं पूरा नाम था डेविड लॉयड जॉर्ज, इसका नाम था जी हमारा जलियांवाला कांड। कब हुआ था जलियांवाला कांड? 1919 में। थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। मैकडोनाल्ड जो थे वो जब 3 गोल मेज सम्मेलन है उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 3 गोल राउंड टेबल जब हुई थी। अगर बात पूछा भारत की आज़ादी के समय कौन प्रधानमंत्री थे 1947 में, तो वे थे क्लेमेंट एटली थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। अगर दूसरी बात हम देखें 1857 क्रांति के टाइम पे कौन थे हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? वे थे जॉन हेनरी टेम्पल थे जी 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 11 में पूछा हमें ब्रिटिश संसद में भारत की आज़ादी का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो रखा गया था 4 जुलाई 1947 को। पारित कब हुआ था? अगर बात पूछेगा पारित हो जाएगी 19 जुलाई 1947। अगर रखने की बात करेगा तो 4 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। आंध्र प्रदेश की प्रथम राजधानी पूछी, तो प्रथम राजधानी जो हमारी है वो कर्नूल थी जी। जब ये भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश वर्तमान में 5 स्टेट लगते हैं। इससे कौन कौन से लगते हैं? तमिलनाडु हमारा, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। 5 स्टेट की के शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ? आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है कौन सा नहीं शेयर करता? ज़्यादातर इसमें मोस्टली लगता है वो पश्चिम बंगाल जो है वो आंध्र प्रदेश से हमारा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? वो जानना चाहिए जी हमारा 0। एमीटर क्या नापता है? एमीटर नापता है जी विद्युत परिपथ में एम्पियर, विद्युत धारा को नापता है, एम्पियर नापता है। एम्पियर किसके नापता है? प्रतिवर्ती जो धारा हमारी होती है, प्रतिवर्ती जो धारा होती है उसको नापता है ये एमीटर। हमारा प्रतिवर्ती धारा को नापता है एमीटर। अगला क्वेश्चन है स्नेहक तेलों का ताप परिसर कितना होता है? स्नेहक तेल यानी कि हमारे लुब्रिकेंट, तो उनका ताप परिसर होता है जी 350 से लेके 450 डिग्री तक। अब जो 100 डिग्री से 200 डिग्री तक तापमान जो होता है वो किसका होता है? नेफ्था का होता है जी, नेफ्था। 175 से लेकर 250 तक जो होता है वो किसका होता है? वो होता है जी हमारा केरोसिन तेल का, मिट्टी के तेल का, केरोसिन तेल का होता है जी 250 से 250 तक। और 250 से 350 जो होता है वो डीजल का होता है। हमारा डीजल का ताप परिसर जो पूछता है वो 250 से 350 और 350 से 450 जो होता है स्नेहक तेलों का होता है जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया हमसे कि मलेरिया निरोधी माह किस माह को कहा जाता है? तो मलेरिया निरोधी जो माह है वो कहा जाता है जी हमारे जून को। तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की बी हो जाएगी। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन संसद का मुख्यालय स्थित है हमारा लग्जमबर्ग में स्थित है। लग्जमबर्ग यूरोप का एक छोटा देश है। किन 2 देशों के मध्य? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और इधर इसके साइड में हमारा एक और है, ये हमारा बेल्जियम है। बेल्जियम 3 कंट्री से टच करते हैं, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस। लग्जमबर्ग की राजधानी आपके लग्जमबर्ग नगर ही है।